भाई बेंगलुरु के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बारिश कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। अब चाहे वो बारिश पानी वाली हो या फिर रनों की हो। और कुछ ऐसा ही हुआ चिन्ना स्वामी में। पर इस बार जो हुआ वो रिकॉर्ड की बारिश होती गई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे और क्यों करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। और रिकॉर्डों की बारिश की बात करने के लिए मौजूद हमारे साथ एक्स आरसीबी के प्लेयर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। आज जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो बेंगलुरु फैंस तो थोड़ा सा ये सोच के घबरा रहे होंगे कि भाई ये क्या गया, ये तो कहर बन के टूट गई हैदराबाद जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई। पहले वो रिकॉर्ड की बात कर लें या थोड़ी सी आपकी टिप्पणी ले लें इस हार जीत पे। नहीं, आप रिकॉर्ड की बात करिए, फिर टिप्पणी तो देने के लिए हुई मैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज रिकॉर्ड्स क्या बने। आज जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो सबसे ज्यादा रन एक T20 इतिहास में वर्ल्ड कप 549 रन। जी 549 रन। इसके अलावा आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो जान ही रहे हैं आप। इसके अलावा T20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने बनाया था 314। इसके अलावा T20 में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी 4 गेंदबाजों ने 50 से ज्यादा रन दिए हैं। हेड की चौथी सबसे तेज सेंचुरी। और बाउंड्रीज में भी अगर आप देखिए वसीम भाई, तो वहां पर बाउंड्रीज में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन 208 आज बने एसआरएच की तरफ से। सिर्फ 2 रन चूक गए। 210 का रिकॉर्ड था जो आरसीबी ने ही बनाया था पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। जी हाँ, ये कुछ उस तरह का दिन रहा है जहाँ पे बॉलरों की शामत निकली है। तो आई मीन आरसीबी ऑब्वियसली थोड़ा रिसीविंग एंड पे रही है और एसआरएच ने दूसरी मर्तबा कुछ वीक्स के बाद में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और उसके बाद में आरसीबी ने जिस तरह से रिप्लाई किया, एक 25 रन से वो चूक गए। तो गेम में बने हुए थे। दिनेश कार्तिक ने कमाल की पारी खेली। ट्रेविस हेड की बात आपने की, उसके बाद हेनरी क्लासन। तो आई मीन छक्के तो बहुत देखने को मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरसीबी को 5वीं लगातार हार देखने को मिली है, तो उनका कैंपेन ऑब्वियसली पीछे पीछे चलता जा रहा है और एसआरएच अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल एक्साइटिंग तो मैच रहा है इसमें, लेकिन एसआरएच की तारीफ करनी होगी कि इस तरह की धमाकेदार पारी उन्होंने खेली आज। बिल्कुल वसीम भाई, इससे पहले कि हम हेड की बात करें, क्लासन की बात करें, एसआरएच की तरफ आए, एक खिलाड़ी दिनेश कार्तिक आईपीएल शुरू होने के ठीक पहले उन्होंने ये कह दिया था कि ये मेरा आखिरी आईपीएल, इसके बाद मैं संन्यास ले रहा हूं। लेकिन पिछले मैच में भी हमने देखा मुंबई के खिलाफ एक जबरदस्त बल्लेबाजी, जहां पर रोहित शर्मा को बोलना भी पड़ गया कि भाई ये जाएगा, वर्ल्ड कप खेलेगा। क्या उनकी बातों को सीरियस ले लिया है? भारतीय टीम के कप्तान ने बोला है भाई सीरियस ले लिया, और जिस अंदाज में खेल रहे हैं वो। नहीं, कमाल की पारी खेली और इस सीज़न अपने रंग में नज़र आ रहे हैं। बैक टू बैक बढ़िया पारी खेली है और उनके पास वो गेम है। ये तो कोई नई बात नहीं है कि विकेट के वो भी चारों तरफ रन बना सकते हैं। वो रिवर्स स्वीप हर तरह के शॉट मार सकते हैं और जब वो स्विच ऑन रहते हैं तो इस तरह की पारी उनकी तरफ से देखने को मिलती है। तो मैं इतना सरप्राइज़ नहीं हूँ। ऑब्वियसली एक बहुत बढ़िया पारी खेली। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो रिटायर होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस है टू बी ऑनेस्ट, के वर्ल्ड कप में ले जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा युवा की तरफ देखना होगा। आपके पास ऑलरेडी दूसरे विकल्प हैं, मौजूद हैं। तो आई मीन कमाल की पारी रही, इस पर कोई दो राय नहीं। इस सीज़न बहुत कमाल के फॉर्म में रहे। लास्ट सीज़न इतना बढ़िया फॉर्म नहीं था, लास्ट से थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस सीज़न ऐसा लग रहा है कि बढ़िया तैयारी करके आए हैं और कमाल की पारियां अब तक आधे सीजन में खेल चुके हैं वो। बेशक। और अब हेड की बात कर लेते हैं। ट्रेविस हेड और साथ ही साथ हेनरी क्लासन, इन दोनों ने जो पारियां खेली हैं, ट्रेविस हेड ने चौथा सबसे तेज शतक आईपीएल का जड़ा वसीम भाई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं कहीं से भी क्रेडिट छीन नहीं रहा हूं ट्रेविस हेड से, पर क्या आरसीबी के बॉलर्स ने वहीं पर गेंद ज्यादा डाली जो उनकी ताकत है? शॉर्ट गेंद आप देखिए दोनों ही तरफ, ऑफ स्टंप पर भी और लेग स्टंप पर भी, ऊपर भी उन्होंने लेग स्टंप पर दी। यानी एक हेड की स्ट्रेंथ के साथ जो वो चाहते हैं वहां पर गेंदबाजी। जी हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बॉलिंग और बेहतर हो सकती थी। इवन डेथ में भी अगर हम ट्रेविस हेड के अलावा भी बात करें, कि डेथ में भी ऐसा लगा कि वो बैट्समैन के आर्क में बहुत सारी बॉल डाली गई। वो एक वाइड यॉर्कर और थोड़ा सा बैट्समैन से दूर वो प्लॉय ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया। बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ में उतरे। आपके पास स्पिन का भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। आपने विल जैक्स के ऊपर ये भरोसा दिखाया था कि शायद वो
4 ओवर्स कराएंगे, लेकिन वो कैसे कराएंगे वो ऑब्वियसली बड़ा आप किस तरह से उनको स्क्वीज करोगे इस 20 ओवर के अंदर, वो एक क्वेश्चन मार्क था। महिपाल लोमरोर को मे भी आपको कराना पड़ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, और उस वजह से शायद विल जैक्स को नया बॉल कराना पड़ गया, जो कहीं ना कहीं शायद एक डिफेंसिव मूव भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपने वो नई गेंद से फास्ट बॉलर इस्तेमाल नहीं किए, लॉकी फर्ग्यूसन को इस्तेमाल नहीं किया, जो शायद थोड़ा गेंद बाहर ले जाते और ट्रेविस हेड को शायद थोड़ा सा दिक्कत देते। तो ओवरऑल थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक बॉलर शॉर्ट उतरे हैं, और उसके अलावा टॉस जीत के बॉलिंग की है, आप 4 बॉलर्स के साथ आप उतरे हो, तो कुछ चीज़ें की हैं। आई मीन ये इस मैच में नहीं की, पूरे सीज़न ही में थोड़ा सा चौंकाया है। और वो ट्रेविस हेड जब इस तरह से शुरुआत करते हैं, ये हमने तब भी देखा था जब 277 बनाई थी एसआरएच ने, उस टाइम भी ट्रेविस हेड ने कमाल की शुरुआत की थी, और आज भी ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन ने जिस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी की है, ये टीम एक तरह से कहीं ना कहीं बॉलर्स को थोड़ा सा खौफ दे रही है। बॉलर्स को खौफ दे रही है। अगर बैंगलोर की पिच की बात करें तो वो भी क्यूरेटर किस तरीके से आज रहेंगे वो भी देखना होगा। वो खुश होंगे कि इतने रन्स बने हैं, या फिर ये सोचेंगे कि बॉलर्स की शामत आई है। पर इस बॉलर्स की शामत के बीच में एक गेंदबाज, जब भी बात होती है हैदराबाद की, वसीम भाई, मैं आपसे वो तारीफ करता ही हूं और जानना ही चाहता हूं। पैट कमिंस, आज भी आप देखें 3 विकेट उन्होंने लिया 4 ओवर में, रन्स 43 रहे, लेकिन आज के हिसाब से 43 भी शायद हम कहेंगे कि अच्छी गेंदबाजी हुई। वो क्या अलग पिच पर गेंदबाजी कर रहे थे, या वेरिएशंस उनके पास ज्यादा है? नहीं, वेरिएशन तो है उनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगेन वो एक ही बात है कि वो जो स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं, जो पेस ऑफ डिलीवरी वो डालते हैं, वो कहीं ना कहीं बैट्समैन इतनी अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे। और ऐसा नहीं है कि उनके पास सिर्फ एक ही डिलीवरी है। अगर हम वहीं दूसरी तरफ बात करें जयदेव उनडकट की, कि उनके पास भी वो डिलीवरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दूसरे वेरिएशन से शायद थोड़ा सा चूक जाते हैं, कि वो पेस डिलीवरी या फिर वो यॉर्कर की हम बात करें, तो उनके पास ऐसा लगता है कि वो सिर्फ स्लोअर डिलीवरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। पैट कमिंस का ऐसा नहीं है। अगर वो सिर्फ ये इस तरह की गेंद इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो नॉर्मल गति की जो गेंद है वो 145 की वो डालते हैं, और आपने देखा होगा कि आज वो सौरव चौहान को जिस तरह से यॉर्कर पे आउट किया, तो उनके पास वो 2-3 वेरिएशन है कि जिसकी तरफ वो जाते हैं। एक वन डायमेंशनल नहीं है। ये अपने गेम के अंदर उन्होंने ये डिलीवरी को बढ़ाया है, जिसका उसका उनको पूरा फ़ायदा मिल रहा है, और अब तक बैट्समैन उनको उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे। और अगर अंक तालिका पर आप नजर डाल लें भाई, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके की दिख रही है। हालांकि हैदराबाद के पास आज मौका था तीसरे स्थान पर आने के लिए, लेकिन सिर्फ चेन्नई से नेट रन रेट की वजह से थोड़ा पीछे रह गए हैं। लेकिन वसीम भाई, अगर यहां पर हम बैंगलोर को देखें, आरसीबी को देखें, तो 10वें स्थान पर, 7 में से 6 हार और लगातार 5 हार। आगे के लिए इनके दरवाजे प्लेऑफ्स के लिए करीब करीब बंद, या अभी भी उम्मीदें हैं? नहीं, मुश्किल मैथमेटिकल। है। नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अब इनके पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं है। बॉलिंग के विकल्प नहीं है ऑब्वियसली। उसके अलावा स्पिनर नहीं है, कि जो स्पिन अगर चिन्नास्वामी पे आप खेलते हैं, तो आपको कौन रन रोकेगा, कौन विकेट निकाल के देगा। बैट्समैन भी आपने अब ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर आपने इस मैच में आपने उनको ड्रॉप कर दिया, कैमरन ग्रीन को आप खिला नहीं रहे हो। तो जो स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी के ऊपर और रजत पाटीदार के ऊपर। रजत पाटीदार से एक 50 रन मिले थे पिछले मैच में, लेकिन ऐसा लगता है कि बैटिंग बहुत कुछ उनके ऊपर डिपेंड है, और बाद में थोड़ा सा दिनेश कार्तिक के ऊपर। तो चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है आरसीबी के लिए। तो आरसीबी के लिए चीजें ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद तेजी से आगे बढ़ रही है, और बॉलर्स के लिए शामत बनकर आ रहे हैं उनके बल्लेबाज। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट।